हेलो, वेलकम टू माय करुणा श्रीवास्तव ब्लॉग। जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023 की एग्जाम डेट आ गई है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। इससे रिलेटेड मैं आपको कई टॉपिक बता चुकी हूँ। अब नए टॉपिक के साथ आज लेकर आई हूँ, जो है भारत की जलवायु व मानसून। इसके आधार पर आज हम बहुत सारी बातें जानेंगी। इनकी उत्पत्ति कब हुई, इनकी धाराएं, इनकी परिस्थितियाँ आपको बताएंगे। अब बात करते हैं भारत की जलवायु। मानसूनी अरबी शब्द मौसम से बना है, जिसका अर्थ है मौसमी हवाओं या ऋतु। हमारे देश की जलवायु अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा पर्वत की स्थिति व दिशा, पवनों की दिशा तथा धरातल की बनावट आदि तत्वों से प्रभावित है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ समुद्री पवनें चलती हैं, जो समुद्र से स्थल की ओर आते हैं। शीत ऋतु में यह स्थलीय पवनें चलती हैं, जो स्थल से समुद्र की ओर जाती हैं। भारत की जलवायु मानसून प्रधान जलवायु है। यह लंबे समय 30 वर्षों से अधिक के सम्मिलित रूप को जलवायु कहते हैं। ध्यान रहे, जलवायु में मुख्य रूप से वायु, जल, ताप तत्वों को जोड़ा गया है। इनकी गणना वर्षा में होती है। मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है? मानसून की उत्पत्ति झोंक मंडल में विकसित सामयिक आंधियों से मानी जाती है। हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। हिंद महासागर के दक्षिण से उठने वाली व दक्षिण पश्चिमी हवाएं भारत की ओर आती हैं तथा हिमालय से टकराकर यहाँ वर्षा करती हैं। इन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है तथा इसे ग्रीष्म काल मानसून भी कह देते हैं। सर्वाधिक वर्षा मासिनाम में होती है, और जो सर्वाधिक वर्षा जो मासिनाम में होती है वह दक्षिण पश्चिमी मानसून के आधार पर ही होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण मानसूनी पवनों के कारण होती हैं। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर या इसके आसपास लंबवत पड़ती है तो उत्तरी गोलार्ध भारत में तेज गर्मी पड़ती है। जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें मकर रेखा व उसके आसपास के क्षेत्र पर लंबवत पड़ने पर मध्य एशिया में बेकाल झील के पास व मुल्तान के आसपास उच्च दाब कायम हो जाता है तथा हवाओं का ऐसा प्रवाह जो निम्न क्षोभ मंडल में पहुंचता है, उसी जेट स्ट्रीम से धरातल पर वापसी होती है। वर्तमान समय में मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत जेट पवन से संबंधित है, जो कि ऊपरी वायुमंडल के संचालन से प्रभावित है। अब बात करते हैं धारा। जेट वायु धारा क्या है? जेट वायु धारा की खोज सेकंड विश्व युद्ध में हुई थी। शीत ऋतु में जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है एवं हिमालय तथा तिब्बत पठार के अवरोध के कारण दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। जेट स्ट्रीम के कारण ही भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों को उत्तरी पश्चिमी भारत के क्षेत्र में प्रवेश करने और जहां के मौसम को प्रभावित करने का मौका मिलता है। अब बात करते हैं जलवायु की परिस्थितियां क्या क्या होती हैं। भारत की जलवायु मानसून जलवायु है। मानसून पूर्व की स्थिति में देश में भयंकर गर्मी पड़ती है, जिससे उत्तरी भारत में निम्न वायुदाब विकसित हो जाता है। वे पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलने लगती हैं। पश्चिम से आने वाली पवनें अरब सागर के मानसून एवं बंगाल की खाड़ी के मानसून के रूप में भारत में वर्षा करती है। यह काल वर्षा काल कहा जाता है। मानसूनी वापसी का समय शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? एक, समुद्र तल से ऊंचाई। सामान्यतः प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान कम होता है। यह एक अक्षांश पर स्थित होते हुए भी ऊंचाई की भिन्नता के कारण ग्रीष्मकालीन तापमान मसूरी में 24 डिग्री सेंटीग्रेड, देहरादून में 32 डिग्री सेंटीग्रेड तथा अंबाला में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। समुद्र से दूरी कितनी होती है? इनके समुद्र तट पर स्थित नगरों में तापमान अति न्यून रहता है तथा जलवायु नम रहती है। समुद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, वैसे ही तापमान एवं शुष्कता बढ़ती जाती है। पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में वर्षा का वार्षिक एवरेज 200 सेंटीमीटर से अधिक रहता है। जैसलमेर में यह एवरेज 5 सेंटीमीटर रह जाता है। अब जैसे कि समुद्र से दूरी के तट पर स्थित नगरों में तापमान कितना रहता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ समुद्र तट पर स्थित नगरों में तापमान कितना रहता है। उसमें आएगा कि अधिकतम रहता है, ये न्यून रहता है, ये अति न्यून रहता है। तो आपको लगाना अति न्यून रहता है। तथा जलवायु नमी समुद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, वैसे ही तापमान एवं शुष्कता बढ़ती जाती है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि जैसे समुद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, वैसे तापमान
एवं सूचकता में क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा, तो आप लगाना है सूचकता बढ़ती है। ठीक है, अब बात करते हैं अक्षांशीय स्थिति। यह तापमान को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक है। एंड क्वेश्चन दे देंगे कि तापमान का सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक है अक्षांशीय स्थिति। बढ़ते हुए अक्षांश के साथ तापमान में कमी आती जाती है, क्योंकि सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है। जैसे जैसे सूर्य की किरणें तिरछा होती रहेगी, वैसे वैसे तापमान कम होता रहता है। भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण प्रदेश तथा दक्षिणी भाग उष्ण प्रदेश के अंतर्गत आता है। अब क्वेश्चन पूछ लेंगे अक्षांशीय स्थिति से रिलेटिव कि अक्षांशीय स्थिति भारत का उत्तरी भाग किस प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो हम बता देंगे, एक तो शीतोष्ण प्रदेश, एक आता है दक्षिणी भाग उष्ण प्रदेश के अंतर्गत आता है। करते हैं पर्वतों की स्थिति कैसी होती है। पश्चिमी मानसून से प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी ढालों पर प्रचुर वर्षा होती है। प्रचुर मतलब अधिक वर्षा होती है, जबकि इसके विपरीत ढाल एवं प्रायद्वीपीय पठार दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दृष्टि छाया क्षेत्र में अंतर है। पवनों की दिशा। ग्रीष्मकालीन मानसून हिंद महासागर में चलने के कारण उष्ण व आर्द्र होते हैं तथा अधिक वर्षा करते हैं। उष्ण शीतकालीन मानसून स्थलीय व शीत क्षेत्रों से चलते हैं, जिस कारण यह शीत व शुष्कता लाते हैं। उच्च स्तरीय वायु संचरण। भारत की जलवायु क्षोभ मंडल की गतिविधि से प्रभावित होती है, जो मेघ मतलब बादलों की मात्रा करवाती है। वनस्पति आवरण, समुद्री धारा जलवायु को प्रभावित करवाती है। जैसे कि उत्तर पूर्वी या शीतकालीन मानसून काल जब चलता है तो शीत ऋतु कब से स्टार्ट होता है वहाँ, तो ये है दिसंबर से फरवरी तक शीत ऋतु रहती है, और मार्च से मध्य जून में ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट हो जाती है। दक्षिणी भाग में जब पश्चिमी या ग्रीष्मकालीन मानसून चलता है तो क्या फर्क पड़ता है। वर्षा ऋतु मध्य जून तथा मध्य सितंबर के अंतर्गत होती है, जो कि शरद ऋतु मध्य सितंबर और मध्य दिसंबर के अंतर्गत ठंड होती है। मौसम के अनुसार वार्षिक वर्षा का विवरण किस तरह से है, तो ये मैंने बता रही हूँ आपको। दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक 73.7% के आधार पर होती है। परवर्ती मानसून काल अक्टूबर से दिसंबर, जो कि 13.3% के आधार पर होती है। पूर्व मानसून काल मार्च से मई 10.0% के आधार पर। ऋतु या उत्तर पश्चिम मानसून जनवरी फरवरी को होती है, जो 2.6% के आधार पर होती है। अब बात करते हैं सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो वो असम में होता है, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा में। यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं सबसे अधिक वर्षा वाला भाग कौन सा है, तो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, जो यह 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इसलिए यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय में सदाबहार वन पाए जाते हैं। साधारण वर्षा वाला भाग कौन सा है, पश्चिमी घाट के पूर्वांतर ढाल पर पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड। यहाँ 100-200 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। यहाँ पर मानसूनी वन पाए जाते हैं। अब जहाँ वर्षा बहुत कम होती है उसके आधार पर दक्षिणी प्रायद्वीपीय का आंतरिक भाग, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। यहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। अपर्याप्त वर्षा वाले भाग मतलब जहाँ ना के बराबर वर्षा होती है, इस भाग पर तमिलनाडु का रायलसीमा क्षेत्र, कच्छ, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी पंजाब व लद्दाख, यहाँ ना के बराबर वर्षा होती है। यहाँ 50 सेंटीमीटर से भी बहुत कम वर्षा होती है। शीत ऋतु उत्तर से दक्षिण जाने पर इसके तापमान में वृद्धि होती है। इस समय उत्तरी भारत में औसत तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड से कम व दक्षिण भारत में अधिक रहता है। इस ऋतु में उच्च दाब मध्य एशिया तथा निम्न दाब हिंद महासागर क्षेत्र में केंद्रित करता है। आप कि शीत ऋतु में उच्च दाब मध्य एशिया तथा निम्न दाब किस क्षेत्र में केंद्रित रहता है, तो लिख देना हिंद महासागर के क्षेत्र में केंद्रित रहता है। इससे पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलने लगती हैं, जिसे उत्तरी पूर्वी मानसून पवनें कहते हैं। भूमध्य सागरीय चक्रवातों पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। इस स्थानीय भाषा में आवट कहा जाता है।
मावठ की वर्षा जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में होती है। पूर्वी मानसून से होने वाली वर्षा तमिलनाडु में होती है। ग्रीष्म ऋतु, सूर्य की किरणों का उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ना, समुद्र से दूरी, प्रति चक्रवातों के कारण तापमान में वृद्धि, इस सभी के कारण ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होता है। इस समय उत्तरी भारत में अत्यधिक गर्मी के कारण निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। इस समय राजस्थान व पंजाब में अति निम्न दाब हो जाता है, जिसके विपरीत हिंद महासागर में क्षेत्र में अधिक दाब रहता है। इस ऋतु में उत्तरी भारत में पवनें चलने लगती हैं, जिसे लू कहते हैं, मतलब गर्म पवनें चलने लगती हैं, जिसे लू कहा जाता है। उत्तर पूर्व भारत में इसे नॉर्वेस्टर चाय वाली वर्षा कहते हैं। पश्चिम बंगाल में इन आंधी तूफानों को क्या कहा जाता है? उन्हें काल बैसाखी कहा जाता है, जो कि सबसे कम वर्षा होती है। मालाबार तट के पास होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा तथा कहवा उत्पादन वाले क्षेत्रों को, कर्नाटक की वर्षा को फूलों की बौछार चेरी प्लाज्म कहते हैं। शरद ऋतु, यह ऋतु मानसून लौटने का काल है। सूर्य की दक्षिण गोलार्ध में जाने से तापमान की मात्रा में कमी आ जाती है। वर्षा ऋतु क्या है? वर्षा ऋतु मानसूनी वर्षा में वृद्धि के साथ साथ तापमान में भी कमी आने लगती है। इस समय निम्न वायुदाब राजस्थान व पंजाब व उच्च वायुदाब हिंद महासागर में केंद्रित हो जाता है, जिससे हवाओं की दिशा दक्षिण पश्चिम से बनने के कारण यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण प्रायद्वीपीय की स्थिति के कारण दो शाखाओं में बढ़कर देश में वर्षा कराते हैं। पहला कहाँ होता है? अरब सागरी शाखा में, दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा में होता है। जब मानसून स्थल भाग में प्रवेश करता है तो प्रचंड गर्जन एवं तड़ित के साथ घनघोर वर्षा होती है, जिसे मानसून का फटना या टूटना कहते हैं। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, कोपेन ने 1918 में जलवायु को 3 क्षेत्रों में बांटा। फर्स्ट है शुष्क भारत, अर्ध शुष्क भारत, आर्द्र भारत। कोपेन ने भारत को 8 जलवायु प्रदेश में बांटा। जिस दिन 2.5 मिलीमीटर की वर्षा होती है, उसी दिन को वर्षा दिन माना जाता है। भारत में 3 फसली ऋतु हैं। रबी के अंतर्गत गेहूं, चना, मटर, सरसों आता है। खरीफ धान, ज्वार, बाजरा, और जायद के अंतर्गत करेला, ककड़ी, तरबूज आता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी पश्चिमी भारत में बारिश होती है, जिसकी उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागर है। यह रबी की फसल के लिए बहुत लाभकारी होती है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिमी से उत्तर की पूरब है। भारत में एवरेज वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर के आधार पर होती है। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनीय जलवायु पाई जाती है। काफी वर्षा व चेरी बिलास्म का संबंध किससे है? तो वह संबंध ग्रीष्म ऋतु की समाप्त होते ही पूरब मानसून की बौछार से है। यह कहाँ पर होती है? यह कर्नाटक में होती है। आम्र वर्षा केरल एवं तटीय कर्नाटक राज्य से संबंधित है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले केरल में होता है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। धन्यवाद।